Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Happy Chirp. But an interesting thing about this podcast is that this is an entire segment on its own. अगर आपको याद हो तो पिछले सीज़न में I was doing solo podcast जिसमें मैं अकेले आके आप लोगों के साथ discussions किया करती थी about certain topics. But मुझे इस तरह फील हुआ कि it would be better अगर वो ज़रा conversations हो. Because basically idea उन solo podcast का ये था कि even though in the guest podcast मैं लोगों से बातें करती हूँ and उनकी journeys discuss करती हूँ, there are a lot of other things that I feel that women could be talking about. But because वो वाली जो podcast हैं वो बहुत journey centric होती हैं, तो a lot of discussions that I feel are the need of the hour are not present in those conversations, which is why I started doing the solo podcasts. लेकिन क्योंकि हैप्पी चिप इन द बिगिनिंग स्टार्ट करने का आइडिया यही था कि सिर्फ मेरा ओपिनियन या मेरी आवाज़ या मेरी बातें काफ़ी नहीं हैं, बिकॉज माई वॉइस इज़ नॉट द वॉइस ऑफ ऑल वुमेन. आई डिसाइडेड कि जो हमारा दूसरा जो थर्सडे वाली पॉडकास्ट है वो भी एक डिस्कशन होना चाहिए बेस्ड ऑन रेलिवेंट टॉपिक्स दैट वी फील कि could strongly affect women या women can relate to, which is why हमारा जो ये नया segment है it is called Dear Sister, जिसमें मेरे पास 2 guests बैठे होंगे and the conversation would be topic based, not guest based or journey based. So आज मेरे साथ हैं युस्रा and Aruj who work in our office. Hi. तो ज़्यादातर हमारे यहाँ पर ऑफिस के ही लोग होंगे. जस्ट बिटवीन अस वी विल बी हैविंग डिस्कशंस, बट समटाइम्स मे बी वी कुड बी हैविंग somebody else as a guest as well. So that is the idea of this podcast called Dear Sister. युस्रा, आप पहले शेयर करो कि हमने इसका नाम Dear Sister क्यों और कैसे रखा. Oh, it was a very long process. हम बैठे, हमने बहुत सारे नाम रखने की कोशिश की, and obviously we wanted it something जिसमें वो एक ना warmth भी आ रही हो और वो सारी चीज़ भी आ जाए जिसमें the purpose behind it, like कि अगर हमने डिस्कशन करनी है and it's all about सब के बारे में, it's not just one person, तो हम क्या करें. फिर हम बहुत डिफरेंट रूट्स गए, हमने कहाँ से EDMs में और मैंने बहुत जोक्स मारे. हमारा पेट जो है वो दर्द कर रहा था हंस हंस के, because I was coming up with very silly names. But it was really fun deciding the name for it. Like हम उसका बिल्कुल उसके नाम के उसमें कि जब भी नाम लें तो it should ring like it's yes. It is like it shows what we really wanted it to have. Like तो फिर हमने बहुत सारी चीज़ें की, and then I think you came up to me like कि यार हम Dear Sister भी तो कर सकते हैं. Like it's just like, and I was like yeah, it could be like a letter. Yeah, every episode can be like a letter. Yeah, because we're talking to our sisters now. Sorry, Aruj. मुझे वो वाला पार्ट याद आ रहा है जिसके अंदर हम उर्दू और इंग्लिश को मिक्स कर रहे थे and we were just trying to like abbreviations यूज़ हो रही थी. इसको इस तरह कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं. तो like उर्दू वाला पार्ट क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा करना चाहते हैं, उर्दू को भी किस तरह लेके आए बीच में. हाँ, which is actually why हमने eventually Dear Sister नाम रखा, क्योंकि कुछ जो है वो बहुत इंग्लिश हो रहे थे, फिर कुछ बहुत उर्दू हो रहे थे और कंफ्यूजिंग हो रहे थे. एक पॉइंट पे वो क्या था, भैंस वाला. डियर बहना, नहीं डियर बहना नहीं था वो. बैल मुझे बैल मुझे मार. गर्ली घंटा टाइप. गर्ली घंटा, हमने गर्ली घंटा भी सोचा था. खैर फिर सोचते सोचते the reason that I came up with Dear Sister was actually this कि dear जो है वो एक ऐसा word है जो हम अब अपने उर्दू लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. Dear is used a lot. लोग especially on the internet people use dear a lot as well as sister a lot. So I thought कि दोनों आपकी, एक तो Dear Sister के अंदर warmth बहुत है. It's like a letter to our fellow sisters. And so वो जो sisterhood और female bond का concept है वो already हम बहुत ज़्यादा इस पॉडकास्ट के अंदर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं. तो वो डियर सिस्टर के अंदर वैसे ही आ गया. एंड डियर सिस्टर लाइक आई सेड उर्दू लैंग्वेज में एंड इवन इन ऑल क्लासेस इट्स वेरी मच यूज्ड. हाँ, सबको समझ आता है. तो फिर हमने इसका नाम डियर सिस्टर लिखा एंड आई वुड लाइक टू से आई थिंक इट्स जीनियस. मुझे लगता है इसका कोई और नाम हो भी नहीं. लाइक
देयर सिस्टम मेक्स परफेक्ट सेंस. लाइक जिस टाइप के हम कॉन्वर्सेशंस करना चाह रहे हैं उसके साथ Exactly, हर कोई मुझे लगता है कि रिलेट कर पाएगा. राइट. सो ऑन दैट नोट, क्योंकि मैंने भी बात की कि फीमेल बॉन्ड और फीमेल रिलेशनशिप्स के ऊपर, एंड क्योंकि दैट्स अ वेरी कोर वैल्यू ऑफ हैप्पी चिप, द एंटायर प्लेटफॉर्म, द क्या कहते हैं, जो हमारी गेस्ट पॉडकास्ट हैं और जो हमारी ये वाली पॉडकास्ट है, तो इट्स अ वेरी कोर वैल्यू दैट वी हैव. तो उसके ऊपर थोड़ी सी हाउ अबाउट वी डिस्कस दैट अ लिटिल बिट कि मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपकी फैमिली में जो आपकी मदर होती है वो एक फ़ीमेल बॉन्ड है, एंड वो जितना स्ट्रॉन्ग फीमेल बॉन्ड है उतना आपको बाहर नहीं मिलता. तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से मिल रही होती है. लाइक मदर जितनी भी स्ट्रिक्ट हो या हमारी जो फादर एंड मदर की जनरेशन है, उनके आइडियाज़ हमारे आइडियाज़ से थोड़े डिफरेंट है, क्योंकि हम अब ग्रो करते जा रहे हैं तो हमारे आइडियाज़ डिफरेंट हो रहे हैं. बट दैट लव इज़ देयर. तो उधर से जो चीज़ मिलती है, जो सपोर्ट मिलती है, वो कांस्टेंट है. मतलब पूरी दुनिया में हर बंदा, लाइक मोस्टली होता है, हर बंदा आपको छोड़ सकता है. फैमिली इज़ अ थिंग जहाँ पे आप उनके साथ रहते हो. सेम हैपन्स विद सिस्टर्स. मतलब जितनी लड़ाई कर लो, जो भी चीज़ कर लो, इट्स स्टिल देयर. हाँ, इट्स लाइक यू नो वो कि आपस में लड़ लो, लेकिन बाहर से आप किसी को कभी भी अपनी बहन को नहीं कुछ कहने दोगे. लाइक हाउ डेयर यू. दैट इज़ द सिस्टर कोड. यू नो, जो मैं कह रही हूँ कि कभी लड़कियों के आपस में मसले हो सकते हैं, लेकिन उनको कभी दुनिया के आगे जलील नहीं कराना चाहिए. यू नो, रूमर्स, मीन होना, पुट डाउन करना, गंदी बात कर देना किसी के बारे में, ताकि वो जो है उस लड़की की नज़र में बुरी हो जाए. वैसे ये लड़के भी करते हैं ये वाली चीज़, जो है ना कि फलाना लड़का इस लड़की की नज़र में बुरा हो जाए तो वो बकवास करते हैं उसके बारे में. ये वाली चीज़ है. And when Uruj was mentioning the bond about mothers, I agree. अब जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं ना फीमेल, उसके ऊपर लाइक अगर हम ये कहना, अगर हम लेबल करना छोड़ देना, लाइक मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सिस्टर, फ्रेंड, जो भी है, just look at it like a female relationship. If you can see the woman behind, like she's also a woman, she must have gone through the same experiences, और अब वो आज ज़िंदगी में जहाँ हैं बहुत सारे sacrifices के बाद हैं. So you might not agree on so many points, but you have to understand that उनकी struggles जो हैं, They're real. they are also similar to yours. You the one thing is like shared experiences है ना आपके बहुत सारे. आपकी अम्मी की जनरेशन ने बहुत सारे जी लिए हैं, आपके आगे आने वाले टाइम में आएंगे, तो और वो आप ही समझ सकते हैं, बॉयज़ नहीं समझ सकते जो प्रॉब्लम्स हमारे हैं. तो अगर हम उसको देखें ना, तो देन जब वहाँ जो बॉन्ड बनता है ना, दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड. लाइक द मिनट आई स्टार्टेड सीइंग माई मदर एज लाइक जस्ट अ फीमेल with her own set of problems, with her own dreams, with her own ambitions, and then how much she has compromised for us, for her children और जो भी. फिर आप कहते हो कि यार you need to support them in any way you can, so they can also shine. And it's just one example. In friendships as well, जब आप और जो आपने ट्रस्ट वाली बात बोली थी, it's so true. आपको एक जगह से जब मार पड़ती है ना, अगली दफ़ा जब आप दोबारा कभी रिलेशनशिप बनाने लगते हैं ना, विद फ्रेंडशिप और जो भी होता है, अब बहुत सोच समझ के ना, ओके ठीक है, आई विल टेक माई स्वीट टाइम टू सी द पर्सन, वो कैसा है कैसा नहीं है. एंड उस मीन वाइल उस सारे टाइम पे यू लूज सो मच दैट यू कुड हैव डन टुगेदर. सो जब मेरे व्हेन आई हैड द बैड एक्सपीरियंस, लाइक मेरे स्कूल और कॉलेज के टाइम पे, व्हेन आई हैड लाइक फ्रेंडशिप्स जिन्होंने जो बैक स्टैप कर जाती हैं, जो मीन हो जाती हैं, देयर लाइक मीन गर्ल्स, पॉपुलर गर्ल्स, जो कि आपके बारे में कैंप बना लेती हैं और आप बहुत गो थ्रू करते हो उससे, और आपकी बहुत ज़्यादा सेल्फ इस्टीम इफेक्ट होती है. थिंग्स यू कुड हैव बिन, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है वो होने में, बिकॉज नाउ यू आर रिकवरिंग फ्रॉम ऑल द ट्रॉमा दैट यू हैव बिन थ्रू. बट उसी के साथ व्हेन आई फाउंड द पीपल हु आर सपोर्टिंग इनफ, एक मिनट को आपको रियलाइज नहीं होता कि ओह ऐसे भी लोग होते हैं. यू कैन हैव फीमेल सपोर्ट इन दिस वे एज वेल, वे इट्स सो सेल्फलेस. लाइक मेरा उनका मेरे साथ अच्छे होने से उनका कोई भला नहीं होता, लेकिन दे आर जस्ट देयर टू सपोर्ट यू. लाइक आई स्टिल हैव दोज फ्रेंड्स, मेरी उनसे बात नहीं होती, बट कुछ भी वो देखते हैं तो दे जस्ट ड्रॉप इन अ मैसेज लाइक आई सॉ दिस एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, एंड आई एम लाइक ओ माई गॉड, ये ऐसे भी होता है. एंड आपको ना चाहते हुए आप इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हो, आप इतना अच्छा फील करते हो कि ओके दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स, दिस पर्सन इज रूटिंग देयर फॉर मी, लाइक यू नो रूटिंग फॉर माई विन्स, एज लाइक इट्स कि हम सब की विन है. सो इट्स जस्ट, मैं जब कह रही हूँ इट्स सो मैजिकल, लाइक
अब मेरी तो ज़िंदगी बदल गई थी when I found good female support. Like now with my mother I have this support, with my sisters, with friends. So वो आपको एक अलग तरीके से hold करते हैं when you're falling back. They're like, no, we understand this is the problem. Like, but you can do this. If not you, then nobody can. और इस तरह करके ना they'll uplift you. और जब औरतें आती हैं ना uplift करने पे, nobody can beat. Yeah, that's true. हाँ. Nobody can beat them. It's not just words, trust me. लेकिन अगर हम किसी को uplift करने पे आ जाएं तो we can literally change that person's mood और उसका पूरा वो सारा. So yeah. I can relate to this thing क्योंकि मेरी एल्डर सिस्टर की शादी हुई हुई है, तो वो जो constant support मामा की तरफ से उसको मिलती है ना, this is everything. मतलब हर कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ हो, my mother is there to pamper her, to do things for her. तो वो constant support होती है आपके पास and वो आपके लिए आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत आसान कर रही होती हैं. True. मदर डॉटर रिलेशनशिप बहुत अच्छा आपने एक बात की जिसमें आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट, सो आई एम ग्लैड दैट यू ब्रॉट दिस अप कि मदर्स नीड टू सी देयर डॉटर्स एज अ गर्ल इन द सोसाइटी एज वेल. ठीक है, ऑफ कोर्स आपके मैटरनल चीज़ें हैं वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे शुड बी देयर, बट मदर डॉटर रिलेशनशिप में ना फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग टीनेज ईयर्स एक वो आती है कंटेंशन आती है थोड़ी सी, जिसमें लड़ाइयाँ होती हैं और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, विच इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, इट्स फाइन, होता है सबके साथ. बट आफ्टर दैट ना इट्स सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोगों में नहीं ये चीज़ चेंज होती, बट इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर पता है क्या प्रॉब्लम है कि जब तक आप मदर यूजुअली होता है कि जब शादी होती है ना उसके बाद मदर स्टार्ट सीइंग डॉटर्स एज women and daughters start seeing mothers as women. ठीक है, बिकॉज वो somehow उनके रोल्स थोड़े अलाइन हो रहे होते हैं. उससे पहले तक ना वो लड़ रही हैं एक दूसरे से. ठीक है, माँ बेटी को ट्रस्ट नहीं करती और बेटी कहती है माँ तो मुझे समझती नहीं है. ठीक है, सो और वो क्यों आता है, और शादी के बाद ही जो है एक लड़की समझती है कि अच्छा मेरी माँ जो है ना वो मेरी माँ के अलावा एक औरत थी जिसने ये किया वो किया फलाना किया. मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि माय मदर, मुझे इस चीज़ की ना रियलाइजेशन थोड़ा पहले होना शुरू की थी. मेरा भी ये था कि ड्यूरिंग स्पेशली आफ्टर मेरे अब्बू की जब डेथ हुई ना, तो मैं तो अपने अब्बू की बेटी थी. ठीक है, और जब मेरे अब्बू की डेथ हुई तो आई फेल्ट लाइक मेरी अम्मी तो मुझे बिल्कुल समझती नहीं है. एंड माई मदर वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट एट दैट टाइम. ऑफ कोर्स शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, बट आई वॉज सो डिफिकल्ट फॉर हर बिकॉज मुझे बस होता था कि मेरा तो सपोर्ट सिस्टम चला गया. मेरी अम्मी जो मुझे कहती थी उस पर मैं लाइक आई वॉज रिबेलियस, आई वॉज अनोइंग, आई डिडंट अंडरस्टैंड हर, बस मैं उनसे लड़ती झगड़ती रहती थी. तो मेरा ये फेज़ अम्मी के साथ गुजरा. लेकिन एक चीज़ जो थ्रू आउट मैंने लाइफ देखी कि मैंने अपनी मामा को देखा जिन्होंने हमें रेज़ किया, ये करते हुए देखा, और माय मदर वाज ऑलवेज अ वर्किंग वुमन, वो करते हुए देखा. बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सैक्रिफाइस की, जिस तरह फॉर माय डैड द वे दैट शी लिव्ड हर लाइफ, दैट वाज नॉट द काइंड ऑफ वुमन दैट शी एक्चुअली वाज बिफोर हर मैरिज. क्योंकि ना टू दिस पॉइंट कि माय मदर वाज, उससे कह लें कि शी वाज नॉट एन एवरेज वुमन. Even before her marriage, like as a young girl, she was not an average woman. हम लोग तो अपनी माँ को हमेशा एक average woman के तौर पे ही देखते हैं जो हमारे लिए जी रही होती है. But literally इस तरह होता था that if my mother ever ran into someone from her college days, or if I ran into someone who knew my mother from her college days, वो literally इस तरह कहते थे कि आप तज़ीन वास्ती की बेटी हो. तज़ीन वास्ती, लाइक हर नेम वॉज अ थिंग. आप इस्लामाबाद में जाते थे, एवरी वुमन न्यू माई मॉम बिकॉज शी वॉज अ स्टार इन हर टाइम, लाइक अ स्टार लिटरली. स्कूल कॉलेजेस की सारी लड़कियों को पता था कि तज़ीन वास्ती जो है ना वो ये है. लाइक माई मॉम वॉज अ किक एस चैम्पियन इन ऑल स्पोर्ट्स एंड शी वॉज लाइक अ थिंग, यू नो, लाइक इन हर टाइम शी वॉज अ थिंग, यू नो. तो वो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार आपकी माँ की ज़िंदगी आपसे पहले थी, एंड शी हैज़, आप हम देखो, ठीक है, लाइक यू गाइज आर नॉट मदर्स येट बट यू हैव लिव्ड अ substantial amount of life and done a substantial amount of things that your kids will never know. You know, they can't be taken away from you. That is you've lived those experiences. और मैं भी सोचती हूँ मेरा बेटा इतना छोटा है, ठीक है, और down the lane I don't know who I become or what I'm going to be like, but he doesn't know about
ही डजंट नो दिस, ही डजंट नो कि मैंने क्या कुछ अचीव किया था उसके पैदा होने से पहले भी, और वो हमना रज़ा वाज और व्हाट, यू नो. हाँ, लाइक मे बी डाउन द लाइन नोबडी नोज हु हमना रज़ा और इज. इस तरह हम सोचते भी नहीं है. हाँ, नहीं सोचते, राइट? बट a whole person with the thing. So it takes really long for children to understand that this person is beyond the role of a mother. Like, you know, वो भी है. और जब आप उसमें देखना शुरू हो जाते हो और आप अपने माँ बाप की स्ट्रगल को समझते हो और माँओं की स्ट्रगल, तो आपकी रिलेशनशिप आपकी माँ से बहुत डिफरेंट हो जाती है. और अगर माएँ थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें अपनी बेटियों को, थोड़ा ट्रस्ट करें, थोड़ा सा वो दें, तो वो बात ही. और फिर वही मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ में चीज़ आ जाती है कि ट्रस्ट करें, एक दूसरे को एज ह्यूमंस देखें ना, तो एम्पैथी ज़्यादा होती है. रिलेशनशिप्स को लेबल जो तुमने कहा हटाएं और एक उस एक ह्यूमनाइज नहीं करते ना. हाँ, रिलेशनशिप्स को. हाँ, वो बस एक आपने वो उनमें डाला हुआ है, बॉक्सेस में डाला हुआ है और उन्हीं के उसमें होता है. लाइक यू मेंशन है कि हम अपनी ज़िंदगी देखते हैं, हमने 23 साल जिए हैं, सही. हाँ, बट अपनी अम्माओं को तो हम उसी वक्त से जानते हैं कि जब से होश संभाला था यार कि ये माँ, उससे पहले की क्या जिंदगी है, क्या है, कुछ नहीं पता. हमें कुछ नहीं पता. फ्रेंड्स होंगे, ऑब्वियसली फ्रेंड्स होंगे, दे मस्ट हैव अ लाइफ, उनके ड्रीम्स होंगे, उनके कितने प्लान्स होंगे, बट ऑब्वियसली पूरे नहीं हो सके, उन्होंने चेंज किए, पिवट किया, जिस तरीके से लोग करते हैं. बट हम नहीं देखते, हम हर चीज़ को बहुत रोल में देख रहे हैं कि मेरा इसके साथ क्या लिंक बनता है, तो मैं तभी इस तरीके से रिएक्ट करूँगी. इवन विद द एम्पैथी वर्ड दैट यू हैव मेंशन, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं नहीं जानती लेकिन मुझे होना ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ आई डोंट डू इट, हु एल्स? लाइक वी ऑलरेडी हैव सो मच लेस सपोर्ट, सो लेस. वही तो मैं कहती हूँ कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, बहुत लोगों की शादियाँ हुई, कुछ लोगों के फादर इन लॉज के मसले हैं, बट इट्स सो फनी दैट अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स दे लाइक कि हमारा हस्बैंड हमें कुछ नहीं कहता, हमारे फादर इन लॉ हमें कुछ कहते, चलें मदर इन लॉ को कोई मसला है. बिकॉज हमारा क्या है कि आई थिंक, आई डोंट नो, बहुत सारी चीज़ें इसमें एवोल्यूशनरी भी हो सकती हैं. द नीड टू ट्रेन द नेक्स्ट person, so you give a hard time, you do that, and you know, आपने एक सिस्टम, पूरी ज़िंदगी आपने गुजारी एक सिस्टम सेट करने, अब एक लड़की आ गई है तो आपने उसको सिखाना है. जो जैसे हमने टाइम गुजारा है वैसे ही वो गुजार के वो उस एक स्पेसिफिक बॉक्स में, बिकॉज वो उस टाइम तक अपना सिस्टम बनाते हुए उन्होंने बहुत हार्डशिप की होती ना कि अब मेरा राज है. इतनी इजीली कैसे थे. या सो व्हाट वी आर डूइंग इज के बेसिकली हमने अभी थोड़ा डीकंस्ट्रक्ट किया है कि इस तरह क्यों होता है. एक और चीज़ होती है, मेरे हाई स्कूल में बहुत हुई थी. आई डोंट नो आप लोगों के हाई स्कूल एक्सपीरियंसेस कैसे थे. ठीक है, हाई स्कूल में लोगों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हो रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, और डेटिंग शेटिंग चल रही होती है, या लड़का पसंद आ रहा होता है, बिकॉज टीनेज में यही चल रहा होता है, यू नो. सो मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी थी कि कुछ लड़कियाँ होती हैं ना जिनको ज़्यादा अटेंशन मिलती है लड़कों से. ठीक है, ऑब्वियसली कुछ कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, इन सब की वजह, प्यारी होने की वजह से ज़्यादा. तो हाई स्कूल में तो सिर्फ प्यारी होने की वजह से नहीं, लेकिन कुछ होती है ना जो ज़रा आउट देयर होती हैं, तो उनको ज़रा ज़्यादा मिलती है. तो मैंने एक जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की, अपनी तारीफ़ नहीं करी लेकिन मेरे साथ ऐसा बहुत था कि there were lots of boys a lot of the times who liked me, या you know, asking out चल रही होती थी और इस तरह हो रहा होता था. and मुझे इसमें बहुत दफ़ा फील हुआ कि इस वजह से ना बाकी लड़कियों में ऑब्वियसली वो एक जेलसी और वो सारी चीज़ें होती हैं, बट दैट्स जस्ट लाइक वन थिंग कि इस तरह कुछ लड़कियां होती हैं. अब अ लॉट ऑफ द टाइम्स कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि मैंने जो देखा, ठीक है, कि अगर हमारे स्कूल में कॉलेज में इस तरह की कोई लड़की थी अच्छा हाँ सॉरी मैंने अपना पॉइंट ही कंप्लीट नहीं किया कि आई रिमेंबर कि यू नो आई वाज वन ऑफ दोज गर्ल्स. तो उस चीज़ के ऊपर मुझे जज किया जाता था कि मैं ख़राब हूँ या मैं, क्योंकि पता है, यू नो, आई टेल यू व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल आई वाज द काइंड ऑफ गर्ल जिसने कभी ना
कि अगर मैं आई हूँ, मैं अगर एक क्लास में आई हूँ या मैं गुजर रही हूँ, तो अगर कोई लड़का है या लड़की है, मैं सलाम करूँगी, मैं स्माइल करूँगी, मैं 2 बातें करूँगी, ठीक है, वो कंसिडर किया जाता था एज अटेंशन सीकिंग स्लटी बिहेवियर, कि इसे क्या ज़रूरत है लड़कों से स्माइल करके बात करने पे, विच एक्चुअली डिड येस लीड टू द फैक्ट कि वो लड़के भी, उनकी भी जहनियत ये थी कि यार ये स्माइल करके हमसे बात करिए तो टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, हंसी तो फंसी, फ्लर्ट करो, ठीक है. आई वुड से दैट आई वाज नाइव, ठीक है, कि मेरे लिए वो ये चीज़ नहीं होती. आई वाज नॉट टॉकिंग टू द बॉयज़ बिकॉज आई जस्ट looked at them the same way as I saw the girls, और मैं बस उसी तरह, I was a social person, I was a very social person. But because of that, because when I got that attention और ये वो, and I will say 100% that is the reason I got the attention, but that was not my intention. Yeah. तो मुझे लड़कियों से बहुत जजमेंट मिली कि ये जो है ना, ये तो जान के करती है, इसको तो अटेंशन पसंद है, इसका तो वो है, फिर रूमर्स, फिर वो, और अगर कुछ मतलब कोई भी चीज़ हो रही है तो तुम्हारी गलती है, तुम्हें ऐसे, like when I went to girls and women for that support, they did not, a lot of times they didn't say it directly, but it was implied कि ये तुम्हारी गलती है. विक्टिम ब्लेमिंग जिसे कहते हैं ना, कि तुम ऐसे बिहेव करी थी इस वजह से, इसी वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ है. एंड इवन सोसाइटी में भी देखें कि कोई भी चीज़ अगर लड़की के साथ गलत हो रही है, तुमने कुछ किया होगा तो तुम्हारी, हाँ, तो तुमने मैसेज का रिप्लाई क्यों किया? भाई मैं तो इतना सोचा ही नहीं, मैं तो दैट इज ट्रू. हाँ, ओह माय गॉड, हम ना वी आर सो सिमिलर. मैं सारा टाइम ना अपना हाई स्कूल सोचती हूं कि मेरे साथ भी एग्जैक्ट सेम यही होता था, बिकॉज आई वाज अ काइंड ऑफ पर्सन, आई वाज नॉट अ सोशल पर्सन, बट मैं जनरली ऐसी थी कि आई ऑलवेज हैड अ स्माइल ऑन माय फेस. लाइक आई ऑलवेज मीट समवन विद अ वेरी स्माइली फेस, एंड मैं वहाँ ये नहीं देखती कि ये लड़का है या लड़की है. बट क्योंकि लोगों के जहन में ये सारी चीज़ें होती हैं, आपके जहन में नहीं होती, तो लोग ऐसे ही समझना शुरू कर देते हैं. एंड देन देयर आर सो मेनी रूमर्स, और आपको लगता है कि ये सब यही कर रहे हैं बैठे हुए. लाइक पीपल हैव नथिंग टू डू कि आप इस तरीके से हो रहे हैं. एंड देन लिटरली मेरे साथ इतने ज़्यादा हो गया था एट पॉइंट बाय 10. मतलब अम्मी को तो मैं साथ साथ बताती रहती थी, अम्मी बोलती थी कि क्लियर कर दिया करो ये, मम्मी वाज वेरी लाइक अच्छा, उनको पता होता था कि ये चीज़ें हो रही हैं. हाँ. मैं सारा बता देती थी. फिर एक दिन ना मुझे मेरी टीचर ने भी बुलाया कि आई हैव हर्ड दिस अबाउट यू, आई हैव हर्ड दिस अबाउट यू, एंड ये वो, मुझे तो ये भी पता चला. ओह माय गॉड, रियली? या इट वाज रियली बैड. लाइक क्योंकि मैं हंसती थी, हंस के सबसे साथ बात करती थी, तो हंसी तो फंसी होता था मेरे साथ, लिटरली होता था कि एक दिन आई वाज लिंक्ड अप विद वन पर्सन, अनदर डे आई वाज लिंक्ड अप विद अनदर. हाँ, आई गेट इट, बिकॉज मुझे एक लड़के के साथ अकेले बैठ के कॉन्वर्सेशन में, आई नेवर थॉट ऑफ इट एज अ बिग डील, लेकिन लोगों को होता था, हो देखो अकेले बैठी हुई है, ये है, फलाना है. मुझे वो चीज़, उसकी वजह से वो रूमर्स स्टार्ट होते थे. आपको लगता है कि वो जेंडर हम डिफरेंट कर रहे होते हैं, उस वजह से भी बहुत चीज़ होती है कि अच्छा हम लड़के से बात करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो मुझे लगता है कि वो वाला फैक्टर भी बीच में यही होता है कि जब आप लेबल डाल रहे हो ना, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू रिजल्ट इन लाइक दैट, कि आप अगर अपने क्लास फेलोज को क्लास फेलोज की जगह लड़का लड़की करके मेंशन कर रहे हो, तो आपके जहन में ही यही बात आएगी. और ग्रोइंग अप हाई स्कूल में सब होते भी ऐसे. और मुझे लगता है कि ज़्यादा ना इंस्टीट्यूट्स का वो होता है, क्योंकि आई रिमेंबर कि हमारे मेरी को एजुकेशन नहीं थी, लेकिन साथ वाली बिल्डिंग में बॉयज़ होते थे, एंड बॉयज़ हमारा हॉल यूज़ करने आते थे फीमेल्स की बिल्डिंग में. तो जब भी फीमेल्स की बिल्डिंग में बॉयज़ आते थे, हमारी टीचर्स कहती थी ब्रेक टाइम है तो बाहर नहीं जाना, लड़कियाँ आ रहे हैं, वो आ रहे हैं. तो वो मुझे लगता है कि वो चीज़ ना ज़्यादा बिल्ड करती है कि पता नहीं बॉयज़ क्या चीज़ हैं, हमने इनसे बात नहीं करनी, वो चीज़ नहीं करनी. फिर वो जब वो चीज़ बिल्ड होती है ना, तो फिर ऐसे आपके पास ना सिचुएशंस आ जाती हैं. हाँ, सो कमिंग बैक टू दैट, मुझे इस तरह फील हुआ कि बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक लड़कियों का ऐसा सर्कल था, क्योंकि जब आपके साथ कोई इस तरह के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, यू गो टू योर गर्ल गैंग, यू डोंट नीड देम टू टेल यू दैट दिस वाज योर फॉल्ट. You need, this is the female friendship part that I'm talking about. They need to tell you कि how to get out of this, or how, you know, you didn't do anything wrong, but the other person took it wrong, या you know whatever, and they can tell you कि maybe society ऐसी है, तो maybe you know be a little careful, या red flags क्या होते हैं वो, that's important कि आप वो चीज़ करो, या होते हुए आप it's just the way that you do it, and not blaming your friend but making her understand. So I had that sort of system as well. I had the blaming sort of people as well, and then I had my friends who helped me navigate, maneuver through. लेकिन उसमें भी मुझे sometimes feel होता था कि वो जज मुझे ही करें. उससे प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि आप ना you stop telling them. Yes.
because आप Hard relate. हाँ you stop telling them and then you're very lonely in these experiences. मैं एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस बताती हूँ क्या हुआ था. मेरी एक फ्रेंड है बहुत क्लोज, ठीक है, आज तक भी है, सुपर क्लोज. हाई स्कूल में ना ये हुआ था कि उसका था एक बॉयफ्रेंड एंड जो भी उनका सीन था चल रहा था. फिर हमारा स्कूल ख़त्म हो गया एंड कुछ टाइम के बाद मैं किसी का नाम नहीं रही, सो नोबडी माइंड्स. तो कुछ टाइम बाद बिकॉज हमारा ख़त्म हो गया था स्कूल और अब हम यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले थे, तो ऑब्वियसली हम लोग मिलते नहीं थे एज सच. बट उसका जो बॉयफ्रेंड था, ही वॉज अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है. इनफैक्ट वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वो भी मेरी अच्छी दोस्त थी. बाद में इनका सीन ऑन हुआ था, ठीक है. सो ये हुआ था कि जब हमारी वैसे टेक्सटिंग या फ़ोन कोई भी नहीं होती थी, मेरी उस लड़के से बात नहीं होती थी. बट सडनली ना एट वन पॉइंट ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी अ लॉट और टेक्स्ट भी करना शुरू कर दिए हुए. एंड दिस इज़ व्हाइल दे आर टुगेदर, ठीक है. एंड मुझे जो है एक पॉइंट पे उसने इस तरह कहा कि हमें मिलना चाहिए. मैंने कहा हाँ हम सबको मिलना चाहिए, हमारा एक ग्रुप था, वी वर पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप, हमें मिलना चाहिए. अब वो कह रहे नहीं सिर्फ हम दोनों को मिलना चाहिए. नाउ दैट्स अ बिट ऑड बिकॉज वी हैव अ ग्रुप, वी हैव फ्रेंड्स, यू आर लाइक अगर तुमने सिर्फ लाइक इट्स लाइक अगर मिलना शी शुड बी देयर, राइट? लाइक why? Because I'm really good friends with her, I'm really good friends with you together. Like it was just odd. Maybe not for everyone, but dynamics पता होती है ना. Exactly. कि ये dynamic odd थी. तो मैंने उस चीज़ को बहुत 2-3 दफ़ा वो किया. फिर एक दिन जो है उसने मुझे बोल दिया that he had feelings for me. Oh my God. ठीक है. This is bad. हाँ, he had feelings for me. अच्छा, अब वो वैसे ना he was a very वो नहीं होते उस तरह के लोग जो बहुत मजाक करते हैं, दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. तो उसने मेरे साथ बहुत क्या किया, पूरा कर के बात करके कहा कि हाँ, जब मैंने कहा कि नहीं आर यू जब मैंने कहा कि नहीं आर यू क्रेजी, क्योंकि हाँ मैंने उसको बोला कि मैं बता रही हूँ अपनी फ्रेंड को, तो ये तुमने क्या बात की है, अभी तुम उसके साथ हो, ये वो व्हाटएवर, तो आई एम गोइंग टू टेल हर एंड दिस इज़ नॉट ऑन, ये वो. तो उसने कहा कि हाँ मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक है. Because it was like, but it was actually like I don't know what it was, but उसने ये कहा. अब क्योंकि मेरी जो उस वक्त कनंड्रम थी ना वो ये थी कि मैं अगर अपनी फ्रेंड को बताऊंगी तो मुझे ये कि हम ना आर यू नट्स, वो मजाक कर रहा था, बिकॉज तुम्हें हमारे रिलेशनशिप का नहीं पता, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग. Exactly. और वो कहेगी कि what the fuck is wrong with you, हम ना साइड पे हो, you know, like I was really scared of that because obviously they do have a relation, they have a thing, so she'll be like कि तुम्हारे अंदर इस तरह की thoughts क्यों आ रही हैं, why are you like this, you know. So I was very scared, but not telling also felt wrong. कि अगर उसने ये बात की है, so I really need to tell her कि उसने ये बात की है, because that would be wrong on my part to not tell my friend कि उसके boyfriend ने मुझसे ये बात की. And maybe And whatever आपके she साथ किया है feels तो is किसी और के साथ भी maybe हो सकती whatever है. she reacts like वो उसका होगा, but you really need to tell. Yeah, but I didn't want to lose the friendship because I can't tell you how close I still am and was at the time to that girl. One of those people who mean everything to you. Position to be. हाँ, खैर मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने अपनी एक और फ्रेंड को बता दिया. उसने कहा पागल तो नहीं हो, तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी है. खैर मैंने डिसाइड तो किया हुआ था कि मैंने बताना है, लेकिन किस तरह बताना है. खैर मैंने इवेंचुअली उसको बताया, जिसके ऊपर वही जो मैं एक्सपेक्ट करी थी कि हो सकता है वो कहे कि यार तुम पागल तो नहीं हो, लाइक यू नो लाइक आई हैव अ थिंग एंड तुम इस तरह किस तरह कर सकती हो टाइप. उसका रिस्पॉन्स दे सकती थी अगर उसने. स्क्रीनशॉट्स तो थे मेरे पास सारे, लेकिन वो एंड में था ना कि आई एम जस्ट जोकिंग. तो बात ही पलट गई ना कि a person is a very humorous kind of a person, so he was just kidding. तो कुछ भी नहीं होता. तो और वो वैसे भी इवन इन फ्रंट ऑफ हर पहले भी मजाक में मेरे साथ फ्लर्ट करता था, बिकॉज ही वाज दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन, गेट इट. तो वो और भी मुश्किल था फॉर मी, बिकॉज इट कुड बी लाइक यू नो वो ऐसा ही है, तुम इस तरह क्यों सोच रही हो, यू नो वो वैसा ही है, ठीक है. तो खैर बट उसका रिएक्शन और रिस्पॉन्स टू दिस वाज के थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे बताया एंड आई डोंट थिंक इट वाज अ जोक. उसने मुझे खुद बोला कि आई डोंट थिंक इट वाज अ जोक, ये वो. एंड देन वट एवर दे हैड टू डू दे डेल्ट विद, और वट एवर दे केम आउट ऑफ इट, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ, मैंने इंटरफेयर नहीं किया, बिकॉज इट वुड बी वेरी रॉन्ग फॉर मी टू इंटरफेयर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. बट दे हैड अ रफ फ्यू weeks I think, or a week.
But that was very refreshing because उसमें what you would normally expect was कि अगर वो इस तरह का था और you would expect कि वो लड़की यही कहेगी कि you know You are just trying to spoil our relationship. yeah. Like तुम्हें उसने जो भी कहा है तुम्हें अगर वो कह रहा है he's joking तो तुम अपने आप को क्या समझती हो कि you know ये वाली जो चीज़ होती है ना. So I was really scared of that. But उसने बहुत understand किया, and after that our friendship became much more stronger. And now today we're all like, I'm friends with the guy and I'm friends with her. They're not together, but I'm friends with them. Yeah. तो और उसके बाद we never spoke about it. Ever spoke about it. It's in the past. Actually, I do with my जो मेरी लड़की friend है उससे, but with the boy we never talk about it. It's too awkward. Actually एक दो दफ़ा मैंने point मारे थे उससे ना, मजाक में point मार चुके तो बेचारा इतना शर्मिंदा होता है, वो कहता है please इस बारे में तो I don't bring it up with him ever. But yeah, so that was a good वो experience. The way you are telling it right now, sorry to cut you off, it's just because how it was, you know, जब आपने बताया and how it was responded back, like आपको support किया गया, you felt heard, you felt understood, the girl felt like, you know, this woman is not trying to spoil something for me, she is coming from a very good heart and she's just telling me कि ये हुआ है To save her. ठीक है. Just that response now have such positive impact that you can sit with both of them, you can talk to them, and then सिर्फ एक just छोटी सी अंडरस्टैंडिंग से like okay maybe वो बंदी से मुझे बता रही है. हाँ. और मुझे ये भी लगता है कि कुछ चीज़ें ना सिर्फ फीमेल्स ही जो है ना उसके बारे में आपको कुछ सजेस्ट कर सकती हैं और उन्हीं के साथ आप शेयर कर सकते हैं. That is so true. तो अगर वो पॉजिटिव रिलेशनशिप्स नहीं है तो फिर आप किसके पास जाओगे? किसके पास जाएंगे? इट्स लाइक दे जस्ट हेल्प यू कि अच्छा तुम ये कर सकती हो, ये कर सकती हो. वो मतलब आपको मेल साइड से वो वाले आपको सजेशंस नहीं मिलेंगे. यार देखो दो तरीके होते हैं कि ना मेरे साथ ये हो चुका है कि फॉर एग्जांपल आपको अगर पीरियड्स हो रहे हैं ठीक है या आप व्हाटएवर पीरियड्स की बात कर देते हैं सो another girl could say and you have to do something, you have to get something. Another girl could say यार सबको होते हैं. हाँ मतलब कौन सी रॉकेट्स हैं. हाँ तो ये कर लो. या प्रेग्नेंट हो आप, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के बीच में होता है. मैंने भी 4 बच्चे पाले हैं ना, और मैं साथ घर का काम भी करती. हाँ मैं ये भी करती थी. तो तुम्हें क्या है, तुम भी उठो. So hard. पीरियड्स हो रहे हैं तो क्या हुआ, उठो काम करो. भाई दैट इज़ वेयर द सेंसिटिव आपके साथ हुआ शुड हैव लर्न कि आगे नहीं करना. लेकिन ये होता है जनरेशनल ट्रॉमा. आपके साथ हुआ है तो आप कहते हो कि यार जितना हुआ है उसी लेवल का थोड़ा आगे भी. हाँ वो भी एक अंडरस्टैंडेबल चीज़ है कि आप कहते हो कि यार व्हाट्स द बिग डील, लाइक गेट अप एंड गेट योर शिट टुगेदर. एवरीबडी गेट्स प्रेग्नेंट एंड रेजेस बेबीज एंड हैज़ पीरियड्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बट आई थिंक देयर इज सम लेवल ऑफ सेंसिटिविटी. दैट्स वेयर यू ड्रॉ यू नो बिगिन द चेंज. जहाँ पे आप जो आपके साथ हुआ है वहाँ 1 मिनट को उसको स्टॉप करके लाइक डू आई रियली वांट टू पास दिस ऑन और डू आई रियली वांट टू मेक द चेंज. नॉट एवरीवन इज लाइक दैट. आराम से एक चीज़ आप इस तरीके से आएगी. और इट्स जस्ट लाइक छोटे छोटे इंसिडेंट्स हम किस तरीके से बता सकते हैं, लाइक दोज पॉजिटिव चेंजेस. लाइक वो एक होता है रिपल इफेक्ट होता है. आपके साथ एक दफ़ा हुआ है ना, आपको ये हिम्मत देता है कि अगर मेरे साथ दोबारा होगा ना आई कैन गो टू tell them. अगर वो बैड और वो बैकफायर कर जाए लाइक मैं तो नहीं बता रही अब किसी को, मैं तो नहीं कर सकती है. और रिपल इफेक्ट में इस तरह भी होगा ना कि अगर किसी ने मेरे साथ अच्छा किया है तो मैं कभी कभार कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें मैं थर्ड पर्सन के साथ अच्छा करूँगी कि अच्छा इसने भी तो मेरे साथ किया था ना, तो वो चीज़ भी होगी. एंड एक और चीज़, अभी मुझे पिछले डेज में UTI हुआ था एंड मुझे UTI कभी भी नहीं हुआ हुआ. तो वर्दा हैज़ UTI पहले, तो वो चीज़ जो मैं उसके साथ डिस्कस करती थी वो कहीं और से नहीं आ सकती. तो वो वाली जो कुछ फीमेल डिस्कशन और फीमेल्स चीज़ें हैं ना, वो आपको उधर उसी सेम जेंडर से मिल सकती हैं. Obviously वही बात कही ना कि there's like so much shared experiences, like we just really need to see each other as females only. Labels it out and then just think of them as human and as female and just root for them, uplift them and then आप देखोगे कि आप अपने किसी और को uplift करके ना आप अपने आप अंदर बहुत अच्छा महसूस Exactly. we are growing together. It's not about me. And I do understand जिस तरीके से हमने सारा उसको वो deconstruct किया है कि why it's difficult for women to sort of take everyone together because we are on survival mode and we have been on survival mode for so long. It's just the way society is like. और उसमें ये एक factor media का है, right? Exactly. जिस तरीके से
हम मीन गर्ल की बातें कर रहे हैं या वो कर रहे हैं कि एक प्रिटी गर्ल ऐसी होनी चाहिए या इसको मिलेगी अटेंशन उसको नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें टाइम एंड अगेन मीडिया ने हमारे अंदर डाली हैं कि दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। लाइक अब आप ड्रामे देखें, आपको कभी नहीं दिखता कि सास अच्छी होगी बहू के साथ, बहन को लिजिट हम ना पिछले 6 महीनों में कितने ड्रामाज आए हैं जहाँ पे बहन को अपने बहन के शौहर से ही मोहब्बत। एग्जैक्टली, फैमिली वैल्यूज ही नहीं कोई। एंड दिस इज द रीजन कि मैंने ड्रामास देखना खत्म कर दिया। आप ये बताना चाह रहे हो कि पिछले 6 महीने में या औरतों के कोई मसाइल ही नहीं है, हमें सिर्फ अपनी बहन का शौहर ही पसंद आएगा। This is the bar. This is what we really want to discuss. Like literally. और आपने बस क्या मीन गर्ल दिखाना है, ऐसे ड्रेस करा दो, अच्छी दिखाना है, ऐसे ड्रेस करा दो, जो बहुत सुनने समझने वाली होगी, सारे चेक मार्क वो कर रही होगी तो ऐसी ही दिखती होगी। तो इतना सब कुछ है that you just, and then with social media you see people having, you know, obviously people putting out their best life and then you see it, then you become more envious. Yeah. Why when people can have it, why can't I have? Yeah. बट वी नीड टू सी दैट साइड एज वेल कि जो सोशल मीडिया पे है वो भी एक साइड ही है। हाँ वो तो आप उस चीज़ को भी समझें। बट यार मुझे ये होता है कि सोशल मीडिया पे अगर आप जिस तरह आप टीवी पे देखो ना तो आपको बहुत टॉक्सिक चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपको सोशल मीडिया पे हेल्दी रिलेशनशिप्स नज़र आते हैं। मुझे जो चीज़ समझ नहीं आती कि देयर इज़ अ सेगमेंट ऑफ पीपल हु हैव अ प्रॉब्लम विद व्हाट्स शोन ऑन द टीवी कि ओ ये क्या बकवास है, लाइक यू नो ये क्या लोगों को मैसेजिंग दे रहे हैं, क्या लर्निंग दे रहे हैं। और दूसरा ये कि जब सोशल मीडिया पे आप वो चीज़ें डिफरेंट दिखा रहे हो, दे आर रिफ्रेशिंग, दोज रिलेशनशिप्स आर रिफ्रेशिंग, दे आर बेटर, तो लोग कह रहे हैं कि ये क्या लोगों को that's not how it is. Yeah. So what do you want? The reality. What do you want? Right? Because जब आप ड्रामास के ऊपर एक अगर मैं कॉन्वर्सेशन करूँ तो ड्रामे ऐसे क्यों बनते हैं? बिकॉज कुछ लोगों के घर के वो एक्चुअली मसाइल हैं, ठीक है, तो वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर के ऊपर वो लोगों के लिए चाहिए होता है। हाँ, रिलेटेबिलिटी फैक्टर के ऊपर वो करते हैं कि यार लोग ज़्यादातर क्योंकि हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर लोगों की मदर इन लॉस के इशू हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा यही बनाओ बिकॉज लोग रिलेट करेंगे, बैठ के देखेंगे, फील करेंगे, वो करेंगे। तो वो डोंट यू थिंक कि हमें चेंज करने की ज़रूरत है? हाँ, आई एग्री। देख रही हैं आप, अगर एक ड्रामे में दिखाएंगे कि सास और बहू का रिलेशनशिप ठीक है या कोई चीज़ चेंज करने की कोशिश करेंगी, आई एम 100% श्योर जो ऑडियंस देख रही है उसका माइंडसेट चेंज। आई एग्री, मैं तो कहती हूँ कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब मैं कह रही हूँ कि जब वो चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे वो रिफ्रेशिंग रियलिटीज आ जाए तो आप ये क्यों कह रहे हो कि वो टॉक्सिक है? क्योंकि असल में ऐसे नहीं होता, तो आप लोगों को एक फॉल्स होप दे रहे हो। नहीं, एक्चुअली आप रियल गोल्स you show what should it be like, you know, because उससे फिर लोग they will strive, like basically the whole idea of social media influencers और उनकी lives वो यही है that you give people goals, that's what inspiration and influence them, कि this is how it should your be. life could be. हाँ, बट ऑब्वियसली इट शुडंट बी एग्जैजरेटेड और डिसऑनेस्ट कि आप वो करो, बट एक जनरल वो है दिस एजम्पशन दैट इट्स ऑल फेक और इट्स टॉक्सिक, दैट्स ऑल्सो नॉट ट्रू, बट द फैक्ट दैट इट्स ऑल्सो दैट इट्स वन साइडेड एंड इट्स नॉट एवरीथिंग, दैट्स ऑल्सो करेक्ट, राइट? सो आई फील लाइक कि वी नीड टू, जो चीज़ पॉजिटिव अगर हमें देख रही है, वी नीड टू टेक इट एज इट इज़, और हमें मीडिया में वी हैव टू फाइंड दैट बैलेंस। के प्रॉब्लम ये है कि हम मुझे जो मीडिया में प्रॉब्लम लगता है वो ये नहीं कि वो ये दिखा रहे हैं कि लोगों कैसे रिलेशनशिप होता है, उनका जो वो रिजॉल्व दिखाते हैं ना वो गलत होता है। ठीक है, कि अगर एक बंदा है वो एक औरत को मारता है, सोसाइटी की रियलिटी है, तो उसको उसके पास वापस नहीं जाना, आप वो प्रॉब्लम दिखाओ, आप उसका सोल्यूशन ढंग का दिखाओ। ये मैं कह रही हूँ, यस, बिकॉज अगर आप प्रॉब्लम्स इग्नोर करके बैठ जाओगे दैट्स स्टूपिड एंड फूलिश, बिकॉज फिर तो कोई भी रिलेटेबिलिटी फैक्टर नहीं है, फिर तो यू आर नॉट लर्निंग, यू एड्रेस दोज प्रॉब्लम्स बट द सॉल्यूशंस एंड द रिजॉल्व जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो एम्पावरिंग होना चाहिए, एंड वो सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए कि उसने खुद किया, अगर वो चीज़ दोबारा वापस आ रही है तो शी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग दैट बिहेवियर। यस, व्हाई इज शी keeps falling in love with this abusive man जो उसका बार बार बाजू झंझोड़ के उससे थ्रेटन करता है कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं दुनिया जला दूंगा टाइप। No, you don't own me, you know that
वो फिर भी वो उसके पास जा रही है, वो कर रही है, that messaging is wrong. Problems need to be there, they need to be addressed. What is the reality? Yes, this is a harsh reality of the society, but what do you do about it? I think what we don't understand is like हमारे यहाँ मीडिया लिटरेसी तो है ही नहीं. दोनों साइड पे जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है अभी कि जिस तरीके से टीवी पे दिखाया जाता है उसके रिजॉल्व सही नहीं होते, और जब आपको उसका ऑल्टरनेटिव सोशल मीडिया पे मिल रहा है तो यू आर लाइक दिस इज़ नॉट द ट्रूथ. व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड इज कि नथिंग इज एज सच ब्लैक एंड वाइट. Yes, gray areas. लाइफ में मोस्टली आप ग्रे एरिया में ही स्विम कर, एंड देयर आर गोइंग टू बी वेरी माइनर पार्ट्स जहाँ पे आप कभी ब्लैक और वाइट पे जाओ. Yeah. राइट, मोस्टली इट्स ग्रे एरिया. Yeah. And then you really need to understand that your masses are watching TV. So your TV also need to create inspirational value. Yes. आप topic relatable उठाओ. I'm sure यही मसले हैं. मसले तो यही हैं कि ऐसा हो रहा है सोसाइटी. But how that woman is standing up for herself, how that woman can, you know, resolve that in different ways. अगर कोई वापस जाना चाह रही है, उसके circumstances, कोई story एक अलग होगी. But that cannot be journalized हर ड्रामे में. Yeah, exactly. क्योंकि circumstances different होते हर हैं. किसी का रिजॉल्व ये नहीं हो सकता. हमारे ड्रामा में क्या होता है कि अगर कोई मर्द कुछ गलत कर रहा है, एट द एंड या तो उसको वो पैरालाइज्ड हो जाएगा तो औरत माफ कर देगी उसको, या औरत ऐसी कुछ या उसका accident हो जाएगा. हाँ, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा. एक और चीज़ मैंने नोटिस किया है कि ना जितनी भी बोल्ड और वो वुमेन दिखाते हैं हमारे ड्रामों में, वो सारी विलन्स होती हैं. हाँ. Yes. जितनी भी बेचारी मिस्कीन मासूम कुछ ना बोलने वो उन्होंने हीरोइंस बनाई हुई हैं. तो आप सोसाइटी में क्या स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो यार कि अगर आप नहीं बोल रहे Good तो आप bad, अच्छे हो. वही ना, गुड बैड वुमेन के इमेज पे यू आर जस्ट एम्फसाइजिंग सो मच दैट अ वुमन विद दुपट्टा, दिस इमेजरी, वो इतना बोलेगी, इतना Innocence नहीं है. बोलेगी, उसके अल्फाज कैसे होंगे. is a good woman, is a Yeah. pretty woman, हाँ. a woman who is not wearing a dupatta or doing this, और अगर वो आगे से बोल देती है तो oh my god, वो तो है ही खराब. हाँ, वो है ही खराब. वो जो गलत उसके है. साथ हो रहा है वो तो हो रहा है. वो यही बात है. उनको चाहिए कि they need to put nice women in those costumes as well who can speak firmly और उस तरह. But And I that's a think- long I time think coming if for us, I think. Sorry, and I think पहले आते थे ऐसे dramas. हाँ. पहले you had strong female धूप किनारे leads, और yes, ये जो कि ऐसे हमने होते थे. नहीं देखे कभी. हाँ. But our ज़ेबुन mothers निसा watched भी it like Yeah. यार ऐसे आते थे. तो why is that when we have social media? अब time जहाँ पे इतनी awareness हो गई है, we are still watching those. I don't know. We are still making those dramas. अगर हम उठा ही रहे हैं उन इश्यूज़ को, we can have a better approach at resolving them. कि यार ये अगर आपको पता है कि मेरी टीवी तो मैसेज देख रही है ना, सोशल मीडिया में मैसेज है ही नहीं. अगर आपने उन ख़वातीन की सोच या उन ख़वातीन की ज़िंदगी वाकई ही बदलनी है तो आप दिखा दो कि आप उस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं. बट अगेन एट द एंड दिस इंडस्ट्री इज़ रन बाय यू नो ये मसाला हमें चाहिए होगा, ये चीज़ें a चाहिए gender who होंगी. does not understand Our issues. ये इश्यूज एक्चुअली में है क्या हैं, बिकॉज as much as they try to understand, they are not living in this world. Yeah. Right? So वो नहीं समझ सकेंगे. So we need more female representatives, strong female representatives, जो कि वहाँ पे narrative change करना शुरू करें. And then on social media as well, we just need to understand that it's gray area. ठीक है? So they need to be like, okay, ठीक है, ये कर रही है, उसका ऐसे हो रहा है, तो बजाय उसको ये कहने कि तुम ये क्यों दिखा रही हो, मेरा शौहर तो ऐसे नहीं करता, ऐसे नहीं होता. You can But aspire mindset for ऐसे ही that. change कि होगा ना? okay, this is happening. It means ये हो सकता है. Let me have a conversation with my husband. as well. Let me have a conversation with male figures in my family as well. हाँ, आई थिंक वो आप बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं कि एक औरत मर्द जो है वो एक मसले को किस तरह उन्होंने रिजॉल्व किया, किससे बात की, या ये दिखा सकते हैं. देखो एक रियलिटी होती है कि एक तो उन्होंने औरतों को भी एक पेंट से पेंट किया हुआ है, सबको क्या कहते हैं, ब्रश से. हाँ, एक ही ब्रश से पेंट किया हुआ है, एक ही पेंट से पेंट और उन्होंने मर्दों को भी एक ब्रश से पेंट किया हुआ है. ये मर्द होगा तो बस इसमें ये क्वालिटी है, औरत है तो मैं बताती हूँ 2 तरह के मर्द दिखाते हैं. एक होता है जो बहुत ही एग्रेसिव क्रेजी पागल सा होता है, जो ना अपनी माँ की सुनता है, ना बाप की सुनता है, ना किसी की सुनता है. उसकी ईगो जो है ना वो आसमान से भी ऊपर स्पेस यूनिवर्स में पहुंची हुई होती है. ठीक है. या वो दूसरा दिखाते हैं जो किसी की भी ना कहता है, बीवी को भी कहता है कि तुम्हारे मसले, माँ को भी कहता है जी जी जी, सबको कहता है जी जी जी, कुछ नहीं करता. और बीच वाले हम दिखा ही नहीं रहे. ठीक है, दिखा ही नहीं रहे कि यार दे कैन बी गुड मैन. क्योंकि वाई, चलो औरतों की छोड़ो,
वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू शो दोज मैन, क्योंकि आपने लड़कों के लिए भी वो सेट करना है और आपने लड़कियों के लिए ऐसे लड़कों की एक्सपेक्टेशन सेट करनी है कि भाई इस तरह का होना चाहिए, दिस इज़ द काइंड ऑफ मैन दैट यू शुड मैरी. अगर आप इसी तरह के मर्द दिखाते रहोगे तो उनके जहन में तो होगा कि भाई ऐसे ही होते हैं, ऐसे रोल मॉडल्स. हाँ, एक होता है भाई वो लेटे होते हैं बिस्तर पे रात को, वो कह रही होती है आपकी अम्मी नहीं हूँ, आपकी बहन नहीं हूँ, आपकी फलाना नहीं हूँ, ठीक है, और फिर वो कहते हैं देखो भाई मैं बहुत थक के आया हूँ तुम्हारे मत से, तुम उनकी बस बात मान लिया करो, तुम छोड़ दिया करो, अब मैं थक गया हूँ, मैं सो रहा हूँ. लिटरली ओहो, इस तरह करके वो एक होता है, ठीक है ना. और एक बिल्कुल सो यू नो व्हाट इज दिस, लाइक शो अ हेल्दी कन्वर्सेशन एंड डिस्कशन. हाँ, और आप ये चीज़ भी देखें कि ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे मर्द और औरत नहीं हैं, हम उनको दिखाते ही नहीं है. हम हमेशा नेगेटिव पार्ट को हाईलाइट करें कि ऐसा गलत है तो ऐसा ही होना चाहिए. अगर आप मैसेज को एजुकेट कर रहे हैं तो फिर आपको पॉजिटिव साइड्स भी तो दिखानी चाहिए ना. अगर एक इंसान आपको ऐसा चाहिए, एक मर्द ऐसा होना चाहिए, उसको आप लेके आएंगे तभी तो एजुकेट होगी. आप अपनी ऑडियंस को साथ साथ एजुकेट करते हैं. It's not even about being a good or bad woman. It's just being about कि हर इंसान के अंदर good और bad होता है. Sometimes हम गलत decisions ले लेते हैं. Sometimes हम as a human नहीं समझ पाते कि ये हमारे लिए ठीक है, but थोड़ा आगे जाके हमें समझ आ जाती है तो हम कर लेते हैं उसको ठीक. So it's just about telling कि यार इंसान है. कोई चेक बॉक्स लेके नहीं पैदा हुआ, किसी को लिमिट नहीं किया जा सकता एक बॉक्स के अंदर कि ये बंदा यही है. एंड देन ये तो चले मीडिया, बट अगेन वही बात है कि बिकॉज द इंडस्ट्री इज़ रन बाय द जेंडर दैट कैन नॉट अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से हो रहे हैं और हमें वहाँ पे चाहिए. बट फीमेल्स ऑन देयर एंड व्हाट दे कैन डू इज जस्ट ट्राई टू सी फीमेल्स एज ह्यूमंस एंड देन यू नो सपोर्ट देम, बी मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देम कि यार ठीक है, मे बी इसकी रियलिटी मुझसे डिफरेंट है, बट उसके जो पीछे वाले सारे हार्डशिप्स और स्ट्रगल्स हैं ना, मोर और लेस सिमिलर ही हैं. आपको दिख नहीं रहा. मे बी दैट वुमन इज हाइडिंग इट बेटर. मे बी दैट वुमन इज ट्राइंग टू फोकस मोर ऑन वो यार वो कहते हैं ना कि जस्ट बिकॉज क्या, एक तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ नहीं याद. यू कैरी इट वेल डजंट मीन इट्स नॉट हैवी. यस या सो एवरी वुमन I know is struggling. या ये एक तो मेरा पता है क्या, मुझे लगता है कि इस चीज़ में मेरी थोड़ी सी गलती थी. आई एम द सॉर्ट ऑफ पर्सन हूँ जो ना आई डोंट टेंड टू आस्क फॉर हेल्प. ठीक है, मैं अपनी वल्नरेबिलिटी शो करती हूँ कि आई एम स्ट्रगलिंग, आई एम गोइंग थ्रू समथिंग, बट आई विल नेवर मेक इट लुक लाइक कि मुझे उसमें हेल्प की ज़रूरत है या मदद की. सो आई टेंड टू शो कि आई कैन डू इट एंड आई कैन मैनेज इट. ठीक है, इस वजह से मुझे इस तरह फील होता है कि a lot of the times because I put that image out there, a lot of the times I wanted help that I didn't. But nobody asked you. Yeah, कि you know जो मुझे अपनी फीमेल फ्रेंड्स से भी चाहिए थी या वो थी, but you know like I don't know why, but maybe something in my life or my past or what, I always felt like I needed to show that I have it together. Maybe you should and just ask them कि जब आपको ज़रूरत हो ना तब आप उनसे बोल लो, क्योंकि एट टाइम्स ये भी होता है कि बस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो, बट इट्स लाइक अगर आप एक मैसेज या एक फ़ोन कॉल भी करोगे ना दे विल बी देयर. पता नहीं अरूज, लेकिन मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती. लाइक मुझे वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती, तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होती कि ओ माई फ्रेंड्स वर नॉट देयर फॉर मी या पूछा नहीं या वो नहीं, लेकिन मुझे चाहिए होती. नाइस. हाँ, लाइक मुझे वो चीज़ चाहिए होती है, लेकिन कि सेल्फ सफिशिएंट मैं हूँ और मैं नहीं मैं पता है उस सेंस में कह रही हूँ, लाइक जैसा आप मेंशन करिए ना कि मे बी समथिंग इन द पास्ट, अ लॉट ऑफ टाइम्स नहीं, बल्कि आपने ये बिल्ड की है अपनी सेल्फ रिलायंट पर्सनैलिटी, बिकॉज यू डोंट नीड समवन. वो जो एक हम पूरी हमारी जहाँ से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी ना, बिल्डिंग आवरसेल्फ. दिस इज लीडिंग मी टू वन मोर थिंग. हाँ, बिल्डिंग आवरसेल्फ, यू नो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहें, सो वी आर लाइक वी कैन डू एवरीथिंग ऑन आवर ओन, वी कैन डू इट, लाइक वी कैन डू इट करके हम अपने आप को बिल्ड करते हैं टू द पॉइंट वेयर इट बिकम्स अनईजी फॉर अस टू आस्क फॉर हेल्प. लाइक हम कहते हैं जब पहले कर लिया था तो अब क्यों करें. बट लेटर पॉइंट्स वी हैव टू रियलाइज कि इट्स ओके, अगर कह भी दिया तो इट्स ओके. कोई मना नहीं करेगा या नहीं करेगा. मुझे इस तरह फील होता है कि इन माई लाइफ देयर वर अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट आई वाज पुट इनटू सिचुएशंस और एक्सपीरियंस थिंग्स वे बिफोर माई फीमेल my other friends did. ठीक है, मैंने बहुत सारी experiences, so they were never in a position to truly understand. Yeah. They were always there, they always helped, but मुझे हमेशा लगता है कि they wouldn't truly understand, so I always felt like, you know, I had to
do it myself and I did it myself. और मतलब क्योंकि I was one of the first few people, तो मुझे expectation भी नहीं होती थी कि किसी को समझ आएगी या मुझे कोई help कर सकता है या इस तरह से. And that led to a lot of वो कि हमेशा ही ना I was you can ask any of my friends literally कि whenever I sit with a friend I am never the first one to talk about my life. I will always be the one to ask and listen first and then I will talk about my life for multiple reasons कि मुझे हमेशा होता है कि यार कि ना पहले मैं अगले बंदे की स्टेट ऑफ माइंड असेस करूं, उसके बेसिस पे ना फिर मैं अपनी चीज़ें शेयर करूँगी बिकॉज आई डोंट वांट टू बी burdening or too much for the other person, like you know मेरा इस तरह से दिमाग चलता है. So इस वजह और मुझे इस तरह फील होता है कि lot of times like most of my close friends can't relate to the life that I'm, and which is why मेरी जो बहुत सारी friendships हैं उनमें there was a lot of insecurity. अब तो नहीं होती खैर because now my friends know me, but शुरू में इस तरह बहुत होती थी. In a lot of friendships it was like they felt it was one sided because उनको इस तरह फील होता था कि वहाँ से वो एफर्ट नहीं आ रही है इस तरह, मतलब उनको फील होता था कि आई कैन डू विदाउट देम. तो मेरी तरफ से मैसेज बहुत कम जाएगा. मैं कभी एडवाइस नहीं लेती किसी भी चीज़ की. मैंने आई डोंट रिमेंबर एवर आस्किंग माई फ्रेंड्स मैं क्या करूँ, एवर, यू नो, लाइक कभी भी नहीं, ऑलमोस्ट नेवर. वो होगा कि जब कोई चीज़ हो जाएगी, गुजर जाएगी या उसमें होंगी तो मैं शेयर करूँगी कि अच्छा दिस व्हाट आई एम फीलिंग. आई हैव नेवर आस्क्ड कि शायद इस सिचुएशन में बहुत कम कि मैं क्या करूँ. आई हैव ऑलवेज यू नो डिसाइडेड माई सेल्फ. So उस वजह से a lot of my friends used to think that I don't need them. And because मैं कभी वो नहीं थी, but I don't need them, but whenever they needed me तो I was there. तो उनको होता था कि we need her but she doesn't need us. So एक insecurity हमेशा में बहुत सारी friendships में एक लटकी रहती थी कि possessive behavior और उस तरह का behavior कि she doesn't care वाला behavior उनको इस तरह से फील होता था, जबकि इट वाज़न्ट लाइक दैट. तो आपको कभी मतलब कभी आप हर्ट हुई हैं इस चीज़ से? लाइक एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थे ना यार, लेकिन कभी आपको फील होता था कि अच्छा उनकी साइड से आना चाहिए था, होना चाहिए? हाँ, कभी कभार हुआ है फील, बहुत कम. कभी कभार आई डोंट नो व्हाई आई डोंट एक्सपेक्ट स्टफ फ्रॉम पीपल, बट हुआ है एट सम पॉइंट्स कि मुझे तब फील हुआ है. मैं बताती हूँ मुझे कब फील हुआ है, जब मुझे किसी ने कहा है कि मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया. सिर्फ तब मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ कि भाई तुमने कब किया. दैट इज़ द ओनली टाइम. बिकॉज मुझसे 2-3 दफ़ा इस तरह हुआ कि मुझसे आगे किसी ने कंप्लेन की कि लिसन लाइक यू बिन मिसिंग और यू नो यू हैव वेंट देयर और इस तरह. तब सिर्फ मेरी तरफ से फिर हर्ट हुआ. तब मुझे हर्ट हुआ कि यू ऑल्सो वर्ंट. उससे पहले तक मैंने उस चीज़ को फील ही नहीं किया होता. बाद में मैं फील करती हूँ कि फिर मुझे बुरा लगता है कि आप तो कभी भी नहीं थे, मैं तो फिर आपके. हाँ, मतलब यू नो व्हाट अबाउट व्हेन यू नेवर आस्क्ड मी हाउ आई एम डूइंग पोस्टपार्टम. यू नेवर मैसेज मी. जबकि मुझे उस टाइम पे फील पता है क्यों नहीं हुई चीज़ें, बिकॉज मुझे था उनको नहीं पता कि ये एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं. सो आई कांट. यस, लेकिन जब वो आके मेरे ऊपर कंप्लेन करे तो मुझे फील हुआ. मैं हमेशा इस चीज़ पे हर्ट हुई कि जब किसी ने आके इस बात पे कंप्लेन किया या मुझे बोला कि तुम चेंज हो गई हो. बिकॉज अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव कंप्लेन्ड अबाउट दिस कि हमना तुम चेंज हो गई हो. बिकॉज मेरी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए दैट ड्रास्टिकली डिड चेंज मी. आई डिड स्टॉप नीडिंग people उस तरह से. और you grew faster than I grew very fast professionally. I lost my father early. I was the first one to get married, one of the first to have a baby in one circle. और इस तरह business as well. Business, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है. Managing home and business. Yes, you know my experience with my in-laws, it was very different. Nobody could understand nobody. ठीक है. So that and then living with a single mother, hostel life, बहुत सारी चीज़ें जो थी वो one set of people could not relate to, you know. So उस वजह से मतलब I was changing. Of course I was changing. I was growing. But वो जब लोग मुझे आके कहते हैं ना तुम चेंज हो गए हो, that used to hurt me because of course I've changed. Yes. You know, you need to accept me for who I am, understand that I will not always be the same person, and if you expect with everything that I'm doing or going on in my life then you have to change. कि I can't live to please you and be the same person that you know I used to be or whatever. और distance भी आता हमेशा move किया है मैंने, हमेशा move किया है. तो
that changes things. तो उस तरह भी मैं हमेशा इवॉल्व करती थी, बिकॉज अबू आर्मी में थे तो आई यूज टू मूव अ लॉट, तो मैं हमेशा चेंज करती थी, मैं हमेशा इवॉल्व करती थी, मैं उस तरह वो वहीं रह जाते थे तो उनको होता था ये चेंज, ये तो बात नहीं करती अब इससे नए दोस्त में, बट नो आई वॉज जस्ट ग्रोइंग एज अ ह्यूमन. सो दीज टू थिंग्स वेयर पीपल केम अप टू मी एंड कंप्लेन्ड अबाउट व्हेन आई वाज़न्ट देयर, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आई वाज देयर ऑन दोस टाइम्स, मे बी आई वाज़न्ट, बट इट यूज्ड टू रिमाइंड मी ऑफ द टाइम्स दे weren't. एंड द अदर वाज कि जब लोगों ने मुझे बोला कि तुम चेंज होगी, जिस पे फिर लिटरली आई हैव हैड द ओनली टाइम आई वुड हैव कन्फ्रंटेशन विद पीपल वाज कि यार ऑफ कोर्स लाइक I was bound to, like, yeah, it was supposed to happen, like, we're supposed to change. yeah, and you should, and in the उसमें वो भी एक रिमाइंडर होता था कि in the things that changed me you were maybe missing, that's why. Yeah, that's why. Yeah. And Yeah. it's not bad अगर आप change हो रहे हैं, like आप जिंदगी के जैसे ही आप आगे change जाते is जाते हो तो never bad, changes yes. like it has to Yeah, be it there, वरना has तो to आप be एक there. जगह रुक जाओगे. हाँ. And I think the point is like हम ये realize कर रहे हैं कि you know oftentimes we miss a lot of from each other's life because हमें समझ भी नहीं आ रही होती कि हम क्या कर रहे हैं, and then we are stuck at the things maybe she doesn't need me. हाँ. So maybe how about like we go Change that इस तरीके से, approach. like we should be there for each other because we want to, Yeah. regardless of that need. We obviously need female support, Yeah. female relationships to go well, but because we want to, Yeah. because we want the other woman to thrive, to you know, to go through their experiences and change, because it's ये तो common natural factor that everybody is going to change. And then कुछ लोग होंगे उस part ऑफ एवोल्यूशन में और कुछ लोग नहीं होंगे. हर किसी की लाइफ अलग पेस से मूव कर रही होती है. तो जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड राइट नाउ डज नॉट मीन कि you it's time to be absent from their life or you cannot do anything for them. Yeah. Maybe you can just be there, like कि यार hey let's do this, hey this happened in your life, I'm sure there will be many changes coming through, so if there's anything just let me know. Just dropping these kind of messages. Yeah. So it's more about wanting to other females. Yeah. And it's more like कि आपके अंदर से वो चीज़ खुद आनी चाहिए. It's not like कि अच्छा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैंने उसको चेक करना है कि वो क्या कर रही है. एंड मैंने इस चीज़ में ना मतलब यूनिवर्सिटी के बाद जब मेरी जॉब लाइफ स्टार्ट हुई तो मैंने ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नोटिस की कि ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंड्स हर वक्त आपके साथ हो. No, of क्योंकि course. यूनिवर्सिटी में होते Yes. हैं तो इट्स जस्ट लाइक कि आपको जब भी बीच में टाइम मिल रहा है यू टॉक टू Yeah. एंड इट शुड कम फ्रॉम इनसाइड यू. Yeah. तो वो चीज़ वो होती ही डिफरेंट है. वो एक सपोर्ट इट्स ऑलवेज देयर. Yeah. लाइक आज मुझे सुबह भी मेरी फ्रेंड का एक मैसेज आया एंड शी वाज लाइक यू आर डूइंग ग्रेट एंड शी लाइक वो एक डिफरेंट सिटी में रहती है, हम मिले भी नहीं हैं, लेकिन इट्स मोर लाइक कि हम जब भी मिलते हैं जो भी चीज़ होती है दैट लव दैट बॉन्ड इज स्टिल It's still there. So Yeah. warm and Yeah. sweet kind of Yeah. वो हमें चाहिए. Yeah. So I do feel that when you're growing up, and because I was growing up really fast, things and wo change, and I do think that because I was growing up so fast, there are things that obviously because मेरी life was so much for me, it's very hard to be there for other people as well. But that is something that I would understand from other people कि because उनकी life यूँ चल रही है तो अगर जो मेरे साथ हो रहा है उसमें वो missing है, मैंने कभी चीज़ को hurt नहीं किया like I said, लेकिन अगर वो मुझे आके कह रहे हैं तो फिर मुझे होता है कि भाई Obviously, yeah. you know what about when my life was so fast, like you weren't there, you didn't like अगर तुमने message कर दिया होता या मुझसे you know you could have asked for help or you would have said I would have 100% you know been there and done that, but बस I just feel like कि वही बात है, but अब नहीं होता ज़ाहिर है. the more you grow and maturity आ जाती है और सब में आ जाती है, the more you understand yeah things. like one of my friends she says to me कि because मैंने पहले I used to work a lot and I used to be like you know मैं I'm working so I can't meet or I'm working so I'm नहीं मैं और पहले तो बेबी से पहले मैं बहुत ज़्यादा काम करती थी 11-10 बजे तक, तो ऑल द टाइम आई वाज वर्किंग एंड मेरा काम वैसे ही किसी को समझ नहीं आता ठीक है. सो but my that friend was always very supportive of it, but she never really understood it. She was like क्या अब now that she started working तो वो कहती है कि यार अब मुझे समझ आती है तुम्हारा कि तुम कहती थी कि नहीं मैंने अब सोना है या मैंने काम करना है या मैं नहीं कर सकती, क्योंकि अब वो भी वही करती है. वो जब तक आप उस फेज से गुजरते हो ना आपको समझ नहीं आ रहा है कंप्लेनिंग ये चीज़ ऐसे क्यों है. या सो वो मुझे भी समझ आ गई कि अच्छा let them catch up on their own. मसाइल है ना that
वी लिव, हमारी सोसाइटी में औरतों के स्पेक्ट्रम्स ही इतने अलग अलग हैं, बहुत हर किसी को बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए ना दे कैन गो दिस फार ओनली, सो ओवरऑल जब इसको आप होलिस्टिक पिक्चर देखते हो तो आप कहते हो कि वो किस तरीके से कहाँ पे किस उस पर रिलेट करें, किधर नीड वांट और किस तरीके से अपलिफ्टिंग एम्पावरिंग और उस सारी चीज़ को लेके आए. इट्स जस्ट दैट हाउ सोसाइटी इज़ लाइक वी आर जस्ट सो डिफरेंट एंड अपनी जर्नी में हर कोई इतना अलग अलग तरीके से कर रहा है स्ट्रगल, बट एट द कोर वी ऑल आर स्ट्रगलिंग. So हमें बस ये देखना है दैट वी ऑल आर स्ट्रगलिंग. I was about to raise this point क्योंकि हम खुद अपनी लाइफ में अपने आप को बिल्ड करने में इतना लगे हुए होते हैं ना कि हमें वो चीज़ नज़र ही नहीं आती कि दूसरे को भी ज़रूरत है. तो वी शुड ऑलवेज लुक अराउंड अस कि हम उनके लिए भी उसी तरह मौजूद हो, बिकॉज अगर आप नहीं कर रहे तो फिर आप दूसरे से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते. And it's not about being there for them. Like sometimes in your life there is just so much happening for you that you can't be there. And you have to accept it. Which is fine. But instead of bringing others down, you can just be like, hey, this is what happening, but if this is happening, oh ये empower करके बस उसको इस तरीके से एक attitude होना चाहिए क्योंकि maybe I am there. वो जिस तरीके से ना कि I won't be there for you every time, like वो जिस तरीके से मेरी sister के लिए be there with you, but I will be there for you. So you're just having that in yourself कि यार ठीक है, maybe I'm not part of your life, maybe I don't understand what you're going through, you also don't understand what I'm going through, लेकिन हम तो यहाँ एक दूसरे को बस पागलों की तरह सपोर्ट करेंगे, बस हाइप करेंगे, ओवर हाइप हो जो हम हाइप करेंगे, because it's just knowing that people are rooting for me gives you so much confidence in yourself. Like you're like, these people understand. I can fall back on. वही मैं कह रही हूँ. और ये वाली जो बात है इससे मुझे मदरहुड के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो when I became a mother तो a lot of my friends weren't. अब recently one of them became a mother तो वो कहती है कि यार like मुझे तो पता ही नहीं था, I should have asked you, I should have talked to you, I should have you know पहले से मुझे पता होता मुझे हाँ like I didn't know that you know how lonely you must be feeling and I was just not understanding और ये वो. अब होता है क्योंकि when she became a mother तो I was literally on top of you knew being there for her because मुझे पता था कि क्या struggle है, क्या होता है basically. But उसमें भी मुझे वही जो तुमने फिर again on that point कि did I used to feel hurt, मुझे उसमें था नहीं, क्योंकि आपको जब नहीं पता होता ना, I did not expect it to come from women who had not been through it. Because it's उसको होता था कि I'm sorry कि मैं नहीं थी या you know we weren't there and I was like listen you didn't know. You couldn't know. You couldn't know. क्योंकि अगर आप गुजरे हो फिर ही पता चलता है. पहले तो फिर आप नहीं. हाँ. So you have to be like आप ना करो रिजेंट इस चीज़ के ऊपर अगर आपको पता है कि अगला बंदा अंडरस्टैंड नहीं कर सकता ये चीज़. हाँ, that's the bottom line. That's the bottom line. हाँ, so मेरे दिमाग में एक और स्टोरी थी बट खैर अब वो चली गई है. हमारी बहुत लंबी हो गई है पॉडकास्ट, 1 hour 19 minutes की हो चुकी है. Okay. So so is there anything else you want to add? हमने ड्रामों की बात की थी तो उसमें हम सफ़र देखा था आप लोगों ने? जी सबने ही देखा. अच्छा, उसकी मुझे एक चीज़ अच्छी लगी और एक चीज़ बुरी लगी. उसकी एक चीज़ अच्छी ये थी कि उन्होंने जो माहिरा खान का कैरेक्टर था खिरद, वो बहुत उस तरह से उन्होंने दिखाया कि शी हैड प्रॉब्लम्स एंड वो जो कि बहुत रियल उन्होंने दिखाया उसके साथ क्या हुआ, सास ने क्या किया, बहुत ही ईवल. बट उससे जो उसके बाद उसकी खुददारी थी ना, दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव कि उन्होंने उसको दिखाया कि एंड उसमें मुझे एक चीज़ और जो इंटरेस्टिंग लगी थी कि उन्होंने ये नहीं दिखाया कि अच्छा वो खुददार थी या वो क्या थी, तो यू नो शी was still that same woman who could stand up for herself now, who knew कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, अब वो किसी के पैरों में नहीं पड़ने वाली थी. और उसने अपनी बेटी के लिए भी स्टैंड अप किया और वो किया, सारा कुछ किया इन द सेम भेस. ठीक है, ये नहीं कि वो अब जीन्स पहनना शुरू हो गई. ठीक है, दैट वाज रिलेटेबिलिटी. ठीक है, दैट्स रिलेटेबिलिटी. उसने अपने आप को वो किस तरह किया, उसने फिर टीचिंग की और जो भी किया सारा वो बहुत उस तरह थी. एंड शी सस्टेन्ड हर सेल्फ एंड हर डॉटर. उसमें वही गलत वो चीज़ जो मुझे लगी थी कि वो जो दूसरी थी नवीन वकार का जो सारा.
ठीक है, उन्होंने उसको उसी तरह दिखाया था. शी वॉज दिस वर्किंग वुमन हु हैड हर शिट टुगेदर. उसको उन्होंने क्रेजी थी वो क्रेजी साइको ना, लेकिन उसको उन्होंने वो इमेजरी क्यों दी? उसको भी खैरत जैसी इमेजरी दे सकते थे, उल्टा भी कर सकते थे, जो भी कर सकते थे. सो वही बात है कि समवेयर डाउन द लाइन हम उन औरतों को विलनाइज करते हैं, कर रहे हैं, उन्हें वैम्प्स बना रहे हैं. यू नो, वी आर पेंटिंग द पिक्चर दैट. हाँ. और उसमें भी वो 2 औरतों के बीच, 3 औरतों के बीच में था वो, तो खैर सास भी थी और फिर वो एक कजन थी और एक वो थी. हाँ, और वो एक लड़के के कि मेरा बेटा ऐसी खिरत को डिजर्व नहीं करता. और वो कह रही है किससे शादी कर ली इसने, मुझसे शादी करनी चाहिए थी, यू नो लाइक. हाँ. एंड ये देखिए कि ड्रामा कितने साल पहले आया है और स्टिल अगर आप आज के ड्रामे देखें, वी आर स्टिल स्टैंडिंग. Yeah, we're still standing on the scene. That's so sad. मुझे लगता है वो फिर बेहतर था ना. At least you had the main character doing really well. वैसे सारा के उसमें बताओ ना, तो सारा कोई बहुत evil नहीं थी. उन्होंने दिखाया she had severe issues. Yes. She had severe issues. She was really obsessed with him. And उसमें मुझे तो ये कि उन्होंने humanize किया था सारा को, काफ़ी हद तक ह्यूमनाइज एटलीस्ट किया था. बट स्टिल शी वॉज अ नेगेटिव रोल. But the way Mahira's character was written as a protagonist was a way better way. It was such a strong जहाँ पे character. अभी हमारे जो कैरेक्टर्स हाँ. वहाँ पे जो हम सारा डिस्कस करते हैं ना कि इमेजरी फिर वैसी ही होगी, वो ऐसी ही रहेगी, एंड पे आके बेचारी माफ कर देगी, स्टैंड नहीं लेगी. सो इट्स जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड. It reminds me of that जो आहद रज़ा मीर और सजल का था. क्या था? कौन सा ड्रामा? हाँ, एक ड्रामा आया था जिसके अंदर उनकी डिवोर्स हो गई ना. हाँ, उनकी अब डिवोर्स हो गया, जिसके अंदर पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि वो उसके पास वापस जाएगी सजल, और सजल अपना पाथवे चेंज कर लेती है. वो कहती है कि मैं माफ़ नहीं कर सकती. आई डोंट रिमेंबर इट्स नेम, बट उसके अंदर भी यही था कि उसने उसको धोखा तो दिया था ना, तो उसने नहीं माफ़ किया. हाँ, वो समथिंग दिल करके ड्रामा. हाँ, इट वॉज अबाउट एक्चुअली में दे हैड उनके उन दोनों बच्चों के पास्ट रिलेटेड थे. सो उस वो लड़के का जो लड़का अपने पास्ट का बदला लेने के लिए लड़की से शादी करता है. सो व्हेन शी द गर्ल्स फाइंड्स आउट, वो फिर अपना मतलब वो करती कराती है, अपने बाप से पूछती है करके, बट इन द एंड शी सेज लाइक नाउ आई एम गोइंग टू फिगर आउट माय लाइफ ऑन माय ओन, बट बिकॉज यू स्टार्टेड दिस थिंग with a lie. Both were in love. लेकिन आखिर में उसने ये डिसीजन लिया कि तुमने चीट तो किया है ना, तुम्हें सब पता था, तुमने मुझे गलत तो किया है ना मेरे साथ. तो इन द एंड वो मुझे उसकी एंडिंग अच्छी लगी थी कि उसने वो डिसीजन लिया कि ठीक है मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ रही. हाँ, आई थिंक कुछ ड्रामे हैं बट ज़्यादातर ड्रामे वही है ना जब हमारी बेचारी ख़वातीन बैठ के देख रही होती हैं, अपने जनरेशनल ड्रामा को रिलेट कर रही होती हैं, और फिर कहती हैं कि ऐसे ही होता है बेटा ज़िंदगी में, इससे बाहर तो कुछ नहीं है. आई थिंक वहाँ पे अभी बहुत एस्पिरेशनल वैल्यू डालने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा. आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोसाइटी में वो चीज़ और हाईलाइट होती हुई नज़र आएगी. लेकिन आप देखो ना कि सोसाइटी का प्रॉब्लम है कि अब एक इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए व्यूज़ चाहिए. सोसाइटी का माइंडसेट ही ऐसा है, दे वांट टू वॉच रोना धोना वही बनाए जाते हैं. नॉट दैट चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है, वही करना है ना. द स्टेप हैज टू कम फ्रॉम द इंडस्ट्री. आई एम नॉट सेइंग दे शुडंट डू दैट, आई एम जस्ट सेइंग दैट रिस्क. या दे आर लाइक ये बिक रहा है ना, मैं अपना पैसा इसी पे लगाऊंगा, मैं कोई नया ड्रामा लगाऊं वो चले नहीं, मेरा पैसा ज़ाया हो जाएगा. Oh my ड्रामा में बहुत God. पैसे लगते हैं. It reminds me of Kamli. You should definitely watch Kamli. It's Movie है such a ना? nice movie. हाँ. It's such a nice I might movie and on it's a game Friday. changer. Okay, चलो, we'll watch Kamli. You guys also watch Kamli if you haven't seen it. And जो next episode है ना उसके ऊपर discussion कर सकते हैं कमली की. ठीक है. Because वो भी इससे relatable है. अभी मैं ज़्यादा spoilers नहीं देने जा नहीं रही. प्लीज़ कुछ भी मत बोलें. चलो फिर नेक्स्ट एपिसोड में हमने कमली देख के आना है. ठीक है, ताकि हम उसके ऊपर बात कर सकें. चलें, डन. आप लोग भी देख के आए ना नेक्स्ट एपिसोड में, ताकि फिर आपको समझ आए कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. दैट्स इट. आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. यस. We have a खुशखबरी. ओह हाँ, ओके, सॉरी मैं भूल गई. सो हमने अपने इस नए DA सिस्टम में एक सेगमेंट हम ऐड करना चाहते हैं जिसको हम कह रहे हैं खुशखबरी. इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि हम एक खुशखबरी शेयर किया करेंगे ऑन दिस प्लेटफॉर्म. वन ऑफ अस विल कम विद अ खुशखबरी एंड शेयर इट हियर. आप लोग भी खुशखबरी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, और फिर वो हम रीड आउट करेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द व्यूअर्स इन दिस पॉडकास्ट. ठीक है. तो अब हम इस दफ़ा अरूज हमारे पास एक खुशखबरी लेके आई हैं. ऐसे पता है, सॉरी, खुशखबरी से लगता है कोई प्रेग्नेंट है.
खुशखबरी सुनाए. खुशखबरी सुनाएंगे. Oops. अच्छा अरूज, क्या खुशखबरी सुनाने लगी हैं आप? सिंस आप सबको पता है कि आजकल मौसम कैसा है और कितनी गर्मी पड़ रही है, तो मैंने कल एक न्यूज़ देखी जिसके अंदर पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बताया है कि जून के 2nd वीक से बारिशें स्टार्ट हो रही. ये ऑल ओवर पाकिस्तान. या awesome. एंड उन्होंने ये भी एक्सपेक्ट किया है कि मानसून सीजन में जनरल जितनी बारिश होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा अल्लाह होगी. मियां प्लीज. We really need it so hot, it's so bad. बस फ्लड ना है. बिकॉज क्लाइमेट चेंज का तकाजा ये है कि हर चीज़ एक्सट्रीम में होती है. फ्लड ना आए लेकिन अच्छी बारिशें हो जाएं ताकि हर जगह का मौसम बेहतर हो जाए. And kind of news are like really very important with all the news going on. Yeah, and with the light going, I feel like, और जब इतना बुरा वेदर होता है यार, लोगों का दिमाग ख़राब हुआ होता है. लाइक आपकी ना एक्चुअली आपकी लाइफ अफेक्ट होती है बिकॉज यू आर सो फ्रस्ट्रेटेड. लाइक yesterday I was so frustrated कि रफ़ाइल नहीं सो रहा बिकॉज मुझे गर्मी लग रही थी और उसको भी गर्मी लग रही थी. और उसका प्रॉब्लम ये है कि वो मेरे ऊपर सोता है तो हमें एक दूसरे से गर्मी लग रही थी. लेकिन अब उसके मेरे ऊपर भी नहीं सोया जा रहा क्योंकि गर्मी है. लेकिन मुझसे अलग होकर भी नहीं सोया जा रहा क्योंकि वो सोता नहीं है. तो मुझे भी गुस्सा इतना चढ़ रहा था उस पर. मैंने मेरे को मैसेज किया, आई नीड स्पेस, टेक हिम अवे फ्रॉम मी बिकॉज यू नो इट्स सो हॉट. हाँ, सो या अल्लाह करे कि अल्लाह करे बारिश हो. Yeah, it will make me a better mother for sure. तो हाँ, I guess that's it. Yes. Yeah. चलें. Thank you so much for watching this episode of Dear Sister. I hope आप लोगों को मज़ा आया हो. हमें तो बहुत मज़ा आया. मज़ा आया रूज? बहुत मजा हाँ, आया. मुझे बहुत मज़ा आया. चलो, I'm so glad. much Long for fun. such conversations. Yeah. कभी मुझे कम बोलना fine. चाहिए. अच्छी बात है ना. आपके We are here experiences are like nuggets, क्या wisdom of nuggets करके like oh अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है. देखिए जब भी हम इस फेज से गुजरेंगे हमें पता होगा हमना नहीं ये बताया था. Your solo podcast were like that for me. Yeah. आई थिंक विच रिमाइंड्स मी कि जो विमेन हैं जो किसी भी ऐसे रोल में हैं दैट मेक्स देम रोल मॉडल्स, चाहे वो लीडरशिप पोजीशंस में हैं, मदर्स हैं, आंट्स हैं, व्हाटएवर, बिग सिस्टर्स हैं, दे नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी ऐसी औरतें जिनको देख के लोग इंस्पायर करें कि यार हमें ऐसे बनना. ऐसा होना है. जो सिंपल सी बात है कि अगर आप सेंसिटिव होगे आज किसी के पीरियड इश्यूज़ के ऊपर, तो वो कहेगी कि यार मैंने भी ऐसे ही होना है. तो आप इंस्पायर करो ताकि वो दे टेक नोट्स for themselves where by the way, which also puts me in that position where I feel like I need to have it together. But anyway, you don't have to have it together all the time. Like I think it's fine to it's break down. very human of you too. Yeah. Everybody has and then ups be and downs. accepting of that. अरूज ने अभी रिमाइंड कराया. सो वन थिंग दैट वी आर डूइंग इज़ कि हमने फेसबुक पे अपनी कम्युनिटी ग्रुप स्टार्ट किया है, तो आप उसको प्लीज़ ज्वाइन करें. हैप्पी चिप के नाम से ही है. वहाँ पर वी विल बी हैविंग डिस्कशंस अबाउट वेरियस टॉपिक्स, थिंग्स में बी वी डिस्कस्ड ऑन दिस पॉडकास्ट, उसके बारे में बात हो सकती है. वी विल होपफुली बी पोस्टिंग क्वेश्चंस एंड डिस्कशन देयर एज वेल. ऑल्सो वहाँ से हम कमेंट्स और डिस्कशंस से आप लोग जो वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे उससे वी विल बी टेकिंग कमेंट्स एंड गिविंग शाउट आउट्स on Dear Sister. So participate so that we can have you involved in these discussions as well. आप लोगों के जो comments आएंगे, maybe we can discuss them here and give you guys shout outs. हमें ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आप लोग participate करें. कोई भी हमारे साथ हैं, कोई भी experiences हैं, in just these put them out there. About the topic as well जो हम discuss कर रहे हैं, they can share their or you can thoughts as share well. topics we can talk about. Because that will help us. Besides that, thank you so much for watching. Please leave comments on what you think about this segment. मुझे obviously इसमें ज़्यादा मज़ा आता है because every time otherwise I'm sitting with a new guest. So वो भी अच्छा होता है, उसमें मेरी वैसे लर्निंग बहुत होती है. बट इसमें यह है कि इसमें मैं ज़्यादा खुल के बैठती हूँ बिकॉज गेस्ट की एक सर्टन रिस्पेक्ट होती है, एक सर्टन डेकोरम होता है इन दैट. एंड आई एम नॉट द सॉर्ट ऑफ पर्सन जो कि किसी से अगर पहली दफ़ा मिल रहे हैं तो बहुत कैजुअल हो जाए. आई गिव दैट लेवल ऑफ, क्या उससे कहते हैं, कंफर्ट कह लो, रिस्पेक्ट कह लो. हाँ, it's usually the respect. कि आप एक सर्टन तरीके से बिहेव करते हो. सो दैट्स मी. यू विल फाइंड अ डिफरेंट मी हियर, डिफरेंट मी देयर. So yeah, please leave comments on what you think about this, and we will be looking forward to
रीडिंग दैम, उसमें से भी शायद हम कमेंट निकाल के नेक्स्ट डिस्कशन में कर लें. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.